देखो जिमरे, वो रात सच में बहुत ही बुरी थी। पता नहीं कैसे बताऊं तुम्हें। बहुत परेशान हूं मैं। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? अब तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं जिमरे। पहली बात कि सिमय प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? सही सुना। उसने मुझे बताया बिना अबॉर्शन करा लिया। सच में? या फिर वो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं होगी और मुझसे झूठ बोला होगा, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। मतलब उसने तुमसे शादी करने के लिए तुमसे झूठ बोला? उसने धोखा दिया मुझे। अब क्या करोगे तुम? क्या हो रहा है? पता नहीं, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम इसके बारे में कुछ तो करोगे ना? किस बारे में क्या करना है? देखो तुम वापस पहले जैसे मत हो जाना। तुम्हारी मॉम भी है क्या वहां? जरा 1 मिनट रुको। मॉम प्लीज, मैं उससे बात कर रही हूँ ना। तुम उससे इतना छिप छिप कर क्या बातें कर रही हो? मॉम प्लीज, आप क्या चाहती हैं, मैं मिलने चली जाऊं उससे? ऐसा करने की सोचना भी मत। फोन तक बातें करना ठीक है। हाँ अब बोलो, तुम क्या करने वाले हो? ऐसा कब तक चलेगा? 2 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना जल्दी हो जाए। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। ओके, टाइम मिले तो फिर से कॉल करना, मैं इंतजार करूंगी। ये सब क्या चल रहा है? कुछ बताओगी मुझे? उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से वो बहुत परेशान है। वेलकम सर। हम लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि तुम खुद हमसे मिलने यहाँ आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने उस पर ऐसा क्या जादू किया कि वो अपने ही परिवार वालों की इज्जत नहीं कर रही है। हमने उसे इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए भेजा था, पर मैं उस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था और मैंने अपने भाई से ये बात कही भी थी। मैं उसकी बेटी पर पूरा यकीन करता था। लेकिन तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई तुम्हारा कत्ल ही करने वाला था। सिमय ने हमें शर्मिंदा किया है। हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं तो ये मत समझना कि वो दुनिया में अकेली है। याद रखो, अगर उसे तकलीफ दी तो उसके घर वाले अब तक जिंदा हैं और उसके लिए वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपनी गलती सुधारने के लिए तुमने उससे शादी तो कर ली, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। इसलिए अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी। वो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें बचा रही है, अपने परिवार के खिलाफ जा रही है। इसके बाद भी अगर तुमने उसे तकलीफ दी तो तुम बच नहीं पाओगे। और अब अगर सिमय ने भी तुम्हें धोखा दिया तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों को ये रिश्ता हर हाल में निभाना है।
हेलो गुने, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पिछले मार्च को जब हम एक टूर्नामेंट में गए थे तो हमने एक डिजर्ट खाया था। वहाँ का फेमस डिजर्ट था। हम एक दूसरे को खिला रहे थे। तुम्हें याद आया? हाँ याद आया मुझे। बहुत टेस्टी था वो। मेरे ख्याल से मैंने तो 2 खाए थे। हाँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है क्या? नहीं। तुम्हें अचानक उसकी याद कैसे आ गई? मैं सोच रहा था उसी से शुरुआत की जाए। क्या बोल रहे हो तुम? अगर वो डिजर्ट यहाँ ले आए तो? हमें काफी पसंद आया था। आई एम श्योर कि यहाँ भी सबको आएगा। आर यू श्योर? आई मीन, इससे शुरुआत करना, तुम श्योर हो कि इससे हमें सक्सेस मिलेगी? कोई भी नई चीज अच्छी हो तो लोगों का ध्यान खींचती है। एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। मैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। आई होप कि इंटरनेट पर उसके बारे में कुछ जरूर पता चल जाएगा। फिर जब हम कल मिलेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। ओके ओके, चलो कल मिलते हैं। सी यू। सी यू डार्लिंग। अब सिमर के घर वाले भी उससे बात नहीं करेंगे और इसकी वजह भी तुम ही हो। उसे तलाक देने की सोचना भी मत। और इस बात का तुम दोनों को ख्याल रखना है। अब उसे हमारी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उससे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और आज के बाद वो हमारे पास कभी रोते हुए नहीं आनी चाहिए। अगर अब उससे भी कोई गलती हो जाती है तो तुम भी कुछ नहीं करोगे। उससे कैसे निपटना है वो हम देख लेंगे। उसके परिवार वाले उसे तुमसे बेहतर जानते हैं। बस मैं तुमसे इतना ही कहने आया था। अब तुम दोनों दफा हो जाओ यहां से। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, कभी नहीं।